तक पहुंचा रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम सीन के अमीर मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में जाँ बहक हो चुके हैं और इसकी तस्दीक दीगर ज़राए भी कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जावेद, हमें बताइएगा, आपकी बात हुई किसी से, किसने तस्दीक की है इसकी? जी, इस हवाले से जो JUI सीन के अमीर हैं पेशावर के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना समीउल हक पे रावलपिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी में उन पर हमला हुआ जिसमें वो जाँ बहक हो गए हैं और उन्हें जो है वो हमले के बाद जख्मी हालत में वहाँ के अस्पताल में लाया गया था, जिसमें वो पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर दम तोड़ गए। और इस हवाले से जो उनके पार्टी के जो रहनुमा हैं पेशावर के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। कुछ देर कबल ये जब इत्तला मिली तो उस वक्त इत्तला ये मिली थी कि उन्हें एक कातिलाना हमले में जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें उनको जख्मी हालत में जो है वो जो वहाँ की सोसाइटी है उसके अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर कुछ देर बाद उनके जो है वो जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। और इस वक्त जो है वो जो अस्पताल पहुँचने से कबल जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ गए थे और शदीद जख्मी हालत में उनको अस्पताल लाया जा रहा था, जिसमें वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। जावेद, कहाँ जा रहे थे मौलाना? जी, वो अपने एक निजी मुलाकातों के सिलसिले में शहर में मौजूद थे और अमूमी तौर पर रावलपिंडी में उनका आना जाना लगा रहता था। ये भी जो है वो मालूम हुआ है कि उनके साथ उनके गार्ड और ड्राइवर भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जो है उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में जो है वो शदीद जख्मी हुए थे। अब जो है मौलाना समीउल हक की जो मैयत है वो DHQ अस्पताल में मुंतकिल की जा रही है, जहाँ पर जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसके बाद आइंदा का जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी कि उनकी जो डेड बॉडी है उनको कहाँ रखा जाता है और पोस्टमार्टम किया जाएगा। जावेद, आप हमें बता पाएंगे कि सोगवारान में किन किन को छोड़ा है मौलाना ने और खानदानी जराए से आपकी बातचीत हुई? जी, इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो खानदानी ज़राए हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में एक तो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है और दूसरी जानिब जो ये वाक़या हुआ है उसके बाद बहुत सारे उनके जो रहनुमा हैं वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। तो क्योंकि गुमगू की एक सूरत हाल है कि बहुत सारे जो रहनुमा हैं JUI सीन के, वो इस कश्मकश में है कि मौलाना समीउल हक पे अचानक से ये हमला कैसे हुआ। तो इस वजह से बहुत सारे ज़राए जो हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, लेकिन जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनसे कोशिश की जा रही है कि कोई राब्ता किया जाए, जिसके बाद जो उनकी जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की जा सकती है। अब जावेद, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त उन पर कातिलाना हमला हुआ उनके साथ गाड़ी में और कौन कौन सवार था? जिस वक्त मौलाना समीउल हक पे हमला हुआ उस वक्त उनके गाड़ी में ड्राइवर और मुहाफिज मौजूद थे, जो कि इस वाक़े में जो है वो शदीद जख्मी हुए। जो गाड़ी जो थी वो अपने स्टाफ के साथ जो है वो एयरपोर्ट के थाना है, जो एयरपोर्ट है उसकी हदूद में एक प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पर वो मौजूद थे, जहाँ पर उन पर ये हमला हुआ, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें जख्मी हालत में उन्हें वहाँ के मकामी अस्पताल में पहले शिफ्ट किया गया, जहाँ पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। अब जो है उनकी डेड बॉडी को DHQ अस्पताल रावलपिंडी में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उनका जो पोस्टमार्टम और दीगर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी जावेद, अब हमें ये बताइएगा, आपकी किन किन से बात हुई है? क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक मौलाना हसीम ने उनके जाँ बहक होने की तस्दीक की है। अब उनके दीगर दोस्तों से किसी से आपकी बातचीत हुई? कुछ बता पाए वो इस बारे में? जी, इस वक्त तक तो जो JUI सीन के पेशावर के सदर हैं मौलाना हसीम, उनकी जानिब से ही इस बात की तस्दीक की गई है। दीगर जो रहनुमा हैं उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये इत्तला उन तक पहुंची है तो वो भी इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो टेलीफोनिक गुफ्तगू करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही उन तक ये इत्तला जो है वो मुसद्दिक उनको हो जाएगी, तस्दीक वो कर लेंगे, उसके बाद फिर वो जो है कोई बात करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अब ताहाल दीगर जो रहनुमा हैं वो इस खबर के हवाले से अभी जो है वो हमें अपडेट नहीं करे, लेकिन जो मौलाना हसीम है पेशावर के सदर हैं उनकी जानिब से ये तस्दीक सामने आई है। जावेद, इस वक़्वे के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हरकत में आए? जी, ये वाक़या जैसे ही रूनमा हुआ उसके बाद जो वहाँ की मुताल्लिका थाने की पुलिस थी वो जाए वक़ुआ पर पहुंची और उन्होंने जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल की है। उसके बाद जो अस्पताल के जो अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था वहाँ पर जो है वो जाके उन्होंने अपनी कार्रवाई को मुकम्मल किया। अब जो है वो DHQ में मुंतकिल किया जा रहा है उनकी डेड बॉडी को। जो पुलिस है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रही है जाए वक़ुआ से, जो हमलावर थे वो कहाँ से आए और जो इसमें असला इस्तेमाल हुआ
اس کی کیا نوعیت تھی، وہ ساری صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد جو وہاں پر شواہد موجود ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جاوید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کر دیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ناظرین تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ راولپنڈی میں جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ شدید زخمی ہوئے، جہاں سے انہیں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جانبر نہ ہو سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی میت کو سفاری اسپتال سے DHQ راولپنڈی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر قانونی چارہ جوئی کے بعد میت ورثہ اور لواحقین کے حوالے کی جائے گی۔ صدر JUI پشاور مولانا حسیم نے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے تھے اور مولانا سمیع الحق دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ رہے ہیں۔ وہ دفاع پاکستان کے چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے امیر بھی رہے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن بھی تھے اور پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن بھی رہے اور متحدہ دینی محاذ کے بانی بھی رہے، اور یہ وہی متحدہ دینی محاذ ہے۔ یہ گروپ اس لیے تشکیل دیا گیا تھا کہ سال 2013 کے الیکشنز میں حصہ لیا جا سکے، اس کے بعد یہ اتنا فعال نہیں رہا۔ مولانا سمیع الحق جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان پر آج قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ آج شہر میں موجود تھے اور دیگر اپنے جاننے والوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے جس وقت ان پر یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ گاڑی میں ان کا محافظ اور ڈرائیور بھی سوار تھے۔ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ انتہائی ابتدائی معلومات ہیں جو ڈان نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہم وقت اپنے نمائندگان سے اور دیگر لوگوں سے روابط میں ہیں۔ جیسے ہی مصدقہ اطلاعات ڈان نیوز تک پہنچیں گی، آپ کو اس واقعے کے بارے میں مزید آگاہ بھی کیا جائے گا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طور پتہ چلایا جائے کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا۔ انتہائی ابتدائی معلومات ہیں، ڈان نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے کہ راولپنڈی میں مولانا سمیع الحق پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ ابتدائی طور پر شدید زخمی ہوئے تھے۔ انہیں وہاں پر جو قریبی سوسائٹی ہے وہاں کے سفاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جانبر نہ ہو سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد انہیں DHQ راولپنڈی منتقل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور اس کے بعد ہی میت کو ورثہ اور لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ ڈان نیوز کے نمائندے جاوید حسین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جو اس واقعے کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے جاوید، ڈرائیور اور محافظ کے بارے میں جو ان کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے، کچھ پتہ چل پایا؟ کیا وہ بھی زخمی ہوئے؟ جی بالکل، اس جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو حملہ آور تھے وہ موٹر سائیکل سوار تھے اور 2 موٹر سائیکلوں پہ یہ حملہ آور آئے تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا سمیع الحق جو ہیں جہاں پر ان پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر ان کی رہائش گاہ بھی تھی اور ان پر چاقوؤں کے وار بھی کیے گئے ہیں اور ساتھ میں فائرنگ کی گئی، جس میں جو ان کے ڈرائیور اور محافظ جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ ان پر چاقوؤں کے وار بھی کیے گئے، اس حوالے سے جو ہمیں اپڈیٹ ملی ہے کہ جو مولانا سمیع الحق کے بیٹے ہیں مولانا حمید الحق، ان کا کہنا ہے کہ ان پر جو قاتلانہ حملہ ہے وہ ان کے گھر میں ہی ہوا ہے اور